हेलो एंड वेलकम। आप IBN न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन होती है, तो आज मुनासिब समझा कि ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हो जाए, ताकि उनके मसले भी सरकार के सामने उजागर हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मसले हैं जो लोग शिकायत करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिलेटेड। तो आज मेरे साथ रूबरू यहाँ पे हो रहे हैं नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शफी मीर साहब। शफी साहब, आपका वेलकम IBN न्यूज नेटवर्क। थैंक यू। आपका भी सवाल तो बहुत सारे हैं, आपको मालूम होगा, आपके मसले भी बहुत सारे हैं। शफी साहब, सबसे पहले मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कोविड भी अब फिर एक बार हो सकता है, चांसेस आर देयर कि आ सकता है। प्रीवियसली गवर्नमेंट ने, सरकार ने दावा किया था कि हमने ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को कंपनसेशन दिया था। अब जो यहाँ पे आम हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है वो कह रहे हैं कि हमारे जो जुमा है उन्होंने खाया है। लेकिन आप हकीकत में बताइए कि आज तक कुपवारा ज़िले के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? क्या कोई कंपनसेशन मिला है? अगर मिला है तो कितना मिला है? किन स्टेक होल्डर्स को मिला है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ पे आके ये इशू, सीरियस इशू उठाए। देखिए, जब से कोविड हुआ है, या आप देखिए जब 2016 से जब हालात यहाँ पे ख़राब हुए बहुत ज़्यादा, तब से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इवन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स करने के लिए पैसा भी नहीं। साथ साथ जो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने सोमोज इशू किए, बोला कि यहाँ गरीब लोग हैं, बेरोज़गारी है, लोगों को रोज़गार देंगे। और रोज़गार इसी ट्रांसपोर्ट में इन्होंने ढूंढा और उनको सोमोज इशू किए। आज की हालत अगर आप देखेंगे, कोविड ये जो तीसरी लहर है, पिछले दो की बात करूंगा मैं, कि लिस्ट तो हमसे मांगा गया, रिलीफ के लिए बोला गया कि आप लिस्ट दे दे, ड्राइवर केस का अलग, कंडक्टर्स का अलग, और जो ऑनर्स है उनका एक लिस्ट गाड़ियों का वो अलग दीजिए। हमने हर बार दिया, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और बांडीपुरा में नहीं मिला है। बारामूला में कुछ को मिला है, कुछ को नहीं, लेकिन कुपवारा में एक पिन भी किसी को नहीं मिला है। ये तो गलत बात है। जुआमा ने खाया है, किसी ने नहीं खाया। हमने लिस्ट दिए है गवर्नमेंट को, हमने RTO ऑफिस में सबमिट किया है, हमने DC ऑफिस में सबमिट किया है, लेकिन हमने कहीं नहीं, ये कागजी गाड़ी है। देश में कानून है, हर एक पे इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन शफ साहब कहाँ पे चूक रही? बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों वहाँ पे मुआवजा मिला? क्यों वहाँ पे उन स्टेक होल्डर्स को कुछ मिला है, चाहे टिनी अमाउंट, लेकिन मिला है? कुपवारा और बांडीपुरा, चलो हम कुपवारा की बात करते हैं, हम नॉर्थ कश्मीर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट पर, क्या कहाँ पे खामी रही? क्या जो जुम्मा है उन्होंने फाइल को प्लीड नहीं किया, या सरकार ने यहाँ की जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कोई लापरवाही है? देखिए, लापरवाही किसकी है? हमें ARTO ऑफिस से लिस्ट मांगा गया, हमने लिस्ट दिया, लेकिन जब हमें कमिश्नर ऑफिस से पता चला कि हमारा लिस्ट गया ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का, वो बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद हमने DC ऑफिस में सबमिट किए लिस्ट, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। वो लिस्ट कहाँ गया, किसके पास है, क्यों नहीं मिल रहा है, वजह मान के चलें जो ARTO ऑफिस है वहाँ से हो सकता है लापरवाही हुई हो? बिल्कुल वहाँ से तो हुई थी, बिल्कुल हुई थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में किसी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी को मिला है, चंद 5-10 सबको मिला है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं मिला है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। यह बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है। अभी हम इससे परेशान हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, इससे हम कैसे उभरेंगे? अभी हम पिछले सालों से जो हालात है उससे नहीं उभर पा रहे हैं। और आज देखिए तीसरी कोविड आ रही है, इसमें भी हम आप परेशान हैं, कह रहे हैं तो करे जाए तो जाए किधर? अगर आज भी लॉकडाउन हुआ तो लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने ड्राइवर्स या प्रेसिडेंट जो मेरे यहाँ पर है नॉर्थ कश्मीर में, पूरे नॉर्थ कश्मीर में, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क हर ड्राइवर कंडक्टर प्रोटोकॉल है कोविड का वो फॉलो करें, ताकि हम लॉकडाउन से बचें। साथ साथ लोगों को भी अपील करूंगा कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं वो मास्क लगा के बैठे। ऐसा ना हो कल उनको ड्राइवर कहेगा कि मास्क के बगैर गाड़ी में ना बैठ और झगड़ा शुरू हो जाए। साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं एक थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर जैसे जम्मू में हम जाते हैं, वहाँ किसी पैसेंजर के पास मास्क नहीं होता, उसको जुर्माना पैसेंजर को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर को पकड़ा जाता है, नहीं जी ये इससे मास्क नहीं पहने, ये देना पड़ेगा आपको। तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर इसमें गवर्नमेंट भी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ी सी सीरियस ले ले और हमें भी उनका साथ देना चाहिए, तब जाके यहाँ पर ये जो कोविड जो प्रोटोकॉल है
तो वो हम फॉलो कर सकें। शेफ साहब, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और एक क्वेश्चन है आपको। अक्सर लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है, और ये भी दूसरी शिकायत ये कर रहे हैं कि देर शाम तक, क्योंकि आप सोमोज के भी प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, ओवरलोडिंग ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का जवाब दीजिए कि जो फियर है, रिसेंटली पेट्रोल के दाम में थोड़ा बहुत कमी तो देखने को मिली थी, लेकिन लोग कह रहे हैं फिर किराया में कमी क्यों नहीं, किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। इस बात का जवाब किस तरह आप ले लो? देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बता दूं। जब किराया बढ़ा था तब 64 रुपीज़ का लीटर हमें आता था डीजल। फिर बढ़ते 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 ये 100 तक चला गया, लेकिन किराया नहीं बढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगर ये 64 पे वापस आ जाता है तो नेचुरली किराया कम, वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है। अब जो बोल रहे हैं आपकी किराया ज़्यादा ले रहे हैं, मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि वो कोई हमारा उसमें कोई रोल नहीं। एक रजिस्टर्ड स्टैंड जो हमारे हैं उसमें किराया ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ये आवारा सड़कों पे बैठे हैं जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये जो किराया ले रही है वही ले रहे हैं। हम रजिस्टर्ड स्टैंड कोई भी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से हमें रेट मिलता है हम उसी हिसाब से पेमेंट लेते हैं। हाँ, अगर कहीं पे ऐसा है तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ARTO साहब बैठा है, उसके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। और मैंने हर बार कहा कि जो आवारा गाड़ियां हैं, जो आवारा स्टैंड्स है, वो एक किराया ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे ट्रांसपोर्ट को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अशरफ साहब, कुछ रूट्स हैं यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हाई हमा रूट है, जैसे औरा रूट है, जहाँ पे आपका जो बड़ा ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हर एक एफर्ट नहीं कर सकता है छोटा ट्रांसपोर्ट, हालांकि वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें, अक्सर मार्च अप्रैल में आपके पास फिर शिकायतें आती है, तो आप इन रोड्स पे पलाई अपना जो बड़ा ट्रांसपोर्ट है, बस सर्विस, वो शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें भी एक क्या बताऊं आपको, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। होना चाहिए था हर जगह ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ बच्चे जब गाड़ी में बैठते हैं वो हाफ किराया देते हैं। जो उनका माँ बाप है वो लाइक सोमोज कर रहे हैं, खुद वो सोमो में बैठते हैं, बच्चों के लिए बस ढूंढते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो हाफ किराया देते हैं तो उसमें हमें तेल का पैसा भी नहीं मिलता है। उसके बाद जब वो गाड़ी उसको वापस जाना होता है, ये बच्चे फिर वेट करते हैं दूसरी गाड़ी का, वो गाड़ी बिल्कुल खाली जाती है और साथ साथ उसमें तेल का खर्चा भी उसको नहीं, तब भी हम चलाते हैं भेजेंगे। अच्छा, अक्सर शिकायत रहती है कि चाहे सोमो वाले हैं, चाहे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, वो ओवरलोड करते हैं, और दूसरी शिकायत रहती है कि ट्रांसपोर्ट वालों के पास बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस नहीं होते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स अगर चेक किए जाते हैं, अगर ट्रैफिक वाले सामने होते हैं तो ये चोरी से बैठते हैं। और ये भी और एक इल्ज़ाम है कि ये ट्रैफिक वालों के साथ मिले होते हैं, स्टैंड वाले कमीशन देते हैं बाज़ाब्ता तौर पर, फिर चेकिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आम लोग जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लाइसेंस के बगैर जो लोग हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपोर्ट लोगों के पास बराबर क्यों नहीं होते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, कहीं नहीं, ये जो बताना कि ट्रैफिक के साथ इनका एक राब्ता होता है फिर हम उनको पैसे देते हैं, बहुत ही गलत बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप देखिए आज ऑनलाइन है, आप गाड़ी चेक कीजिए, आप देखिए किस गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा, अब देखो कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जिनकी माली हालात बहुत ख़राब है, ये हम नहीं कहेंगे नहीं, उस दिन वो चलते नहीं क्योंकि उनके पास उतने पैसा नहीं होता, वो अपनी मुझे एक बात बताइए, 75,000 का इंश्योरेंस होता है बस का, थर्ड पार्टी का। स्टैंड की गाड़ी चोरी बैठेगी, ऐसा हो ही नहीं। नहीं, अक्सर शेफ साहब, एक तो जब आप यहाँ स्टैंड में कोई नई गाड़ी एंट्री होती है, क्या आप बाज़ाब्ता तौर पर उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं? क्या ड्राइवर को बाज़ाब्ता लाइसेंस होती है? क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए हमारे पास क्या रूल होता है, जब जैसे ही गाड़ी आ जाती है हम उसके पहले परमिट चेक करते हैं, उसके बाद उसकी फिटनेस चेकिंग होती है, उसके बाद जब उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम ड्राइवर को बोलते हैं आप लाइसेंस दिखाइए अपनी, उसके बाद जब लाइसेंस होगी उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि आप गाड़ी चला सकते हैं, और इस गाड़ी का नंबर हम अपने रोटेशनल कॉपी में लिखते हैं, जो कि नीचे मेरा दूसरा दफ्तर है जिसमें अलॉटमेंट है, जिसमें अलॉट्स करते हैं गाड़ियाँ किस 2 दिन के लिए किस एरिया में कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो उसके बाद एक चिट्ठी जाती है, यहाँ से एक एप्लीकेशन आती है कि मैंने गाड़ी लाई है, फिर हम फॉर्मेलिटीज़ देखते हैं, उसके बाद उस गाड़ी का नंबर रखते हैं, वो रूट पे चली जाती है। शेफ साहब, मुझे बताइए, अब आज विंटर चल रहा है, देर शाम तक ट्रांसपोर्ट आज अवेलेबल नहीं है, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात, क्योंकि बस सर्विस तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बस उस तरह सवारियां नहीं आ सकती है, लेकिन छोटा ट्रांसपोर्ट जो है वो भी अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से आप देर शाम भी यहाँ देखिएगा इस स्टैंड में, बाकी स्टैंड में तो कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को, भीड़ होती है लोगों की। क्या आप इनको डायरेक्ट नहीं करते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट बराबर शाम देर तक चलाइए?
बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हमारी इसमें कोताहियां हैं। क्या ये लोग आपके नहीं है जिनको आप ट्रैवल? बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोताहियां हैं, ये हम ऑलरेडी कर, लेकिन इसमें क्या मसला हो गया, कुछ शॉपकीपर्स उन्होंने अपने प्राइवेट गाड़ियां ला, आप आइए कभी शाम को मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने जैसे जिन इलाकों से वो बैठते हैं उनको वहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनको बोलता है हमें शाम को वापस जाना है। आप जब यहाँ बैठते हो ना शाम को भीड़ जो आप देखते हो, आप देखो वहाँ प्राइवेट व्हीकल्स लगते हैं। ऋषभ साहब, अगर हम बात करें बहुत सारे दूर दराज एरिया से, श्रीनगर से, बारामूला से यहाँ बस ड्राइवर आते हैं। मान लेते हैं किसी का जो टर्न है, किसी की टर्न अगर देर से आई तो फिर वो यहाँ पहुँच गया 8 बजे। क्या आपने कभी जहमत की कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये मसला उठाया जाए कि एटलीस्ट यहाँ पे एक जो हम सराई कहे या हम मुसाफिर खाना कहे, आप समझते हैं इट इज़ द नीड ऑफ आवर, क्योंकि बाहर यहाँ होटल्स भी उस कदर नहीं है, आपके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे एक ज़रूरत है, हमें मुसाफिर खाना होना चाहिए, एक सराई होनी चाहिए ताकि ड्राइवर लोग भी उसमें एडजस्ट हो सकें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ की बात क्या करूँ मैं, आप देखिए जम्मू में बस स्टैंड बना है, देखने के काबिल है बराबर। और यहाँ पे हालात आप देखोगे, आप डिस्ट्रिक्ट की छोड़िए, आप पानपोरा बस स्टैंड देखिए, वहाँ पानी से भरा है पूरा बस स्टैंड, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उसकी तरफ कि वो खड्डे बने हुए हैं, नज़रअंदाज किया जाता है, खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरा नज़रअंदाज किया हुआ है। मुझे बताइए सर, अगर हम बात करें, आपका तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो चुका है, कंपनसेशन भी नहीं मिला है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कीजिएगा। अगर हम बात करें कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आज तादाद क्या है, क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट सा बना था बिटवीन जो यहाँ पे बसेस है प्राइवेट और जो एसआरटीसी बसेस है, तो आपका क्लियर स्टैंड क्या है, उस पर क्या क्लियर स्टैंड है? हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे हमारी उसमें गाड़ी में बैठेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उनको ये भी देखना है ये रूट क्या सिर्फ श्रीनगर के लिए, क्या कुपवाड़ा के लोग सिर्फ श्रीनगर ही जाते हैं, क्या अप डाउन जो गाँव से लोग आते हैं उनके लिए गाड़ियाँ नहीं है एसआरटीसी? ये बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड कुपवारा का, या हम दूसरा स्टैंड जो रिगीपुरा में है, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट की बहुत ज़्यादा कमी है, टॉयलेट ब्लॉक्स उस कदर यहाँ पे नहीं है, फंक्शनल बहुत कम है, और आप समझ सकते हैं देयर इज़ अ नीड ऑफ आवर कि यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक्स होने चाहिए, और बिल्कुल होने चाहिए थे, बनाया है एक, लेकिन वो भी फंक्शनल अच्छी तरीके से नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए मैं हर बार यही कहता हूँ, अगर हम यहाँ टॉयलेट बना हुआ था, आप अगर आज उसकी हालत देखोगे, वहाँ से लोग फाड़ के ले जाते हैं अपने अपने घरों, आप हॉस्पिटल में जाइए, वो ये बस स्टैंड की बात छोड़िए। ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर तबके, एक तो ये गाली गलौज ज़्यादा करते हैं और ये चरसी है, अक्सर सुनने में यही आता है। एक लड़की होती है, हर एक की माँ बहन है, वो डरती है कि मैं इस सोमो में अकेली चली जाऊं या इस बस में अकेली चली जाऊं। ये व्यू पॉइंट जो है, ये नज़रिया जो है, ये क्या पहले ऐसा था कुछ? ये जो ड्रग्स ज़्यादा सुनने में आया था ड्राइवर लोग करते हैं, लेकिन आज वो ज़माना, हालांकि हम भी देख रहे हैं कि वो बदल गया, लेकिन यहाँ पे आप अपने ड्राइवरों को क्या हिदायत देते हैं? देखिए सबसे पहले आपने बात की कि ड्राइवर लोग मतलब ड्रग एडिक्ट होते हैं। देखिए ये व्यू पॉइंट देखिए ये एक सही बात है ड्राइवर्स की कि बड़ा ये इशू ड्राइवर, क्योंकि उसको लैंग्वेज, मैं यही कह रहा हूँ, मैं अपने ड्राइवर, मैं हर बार मीटिंग में यही इनको कह रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर चेंज कीजिए। जब हम बिहेवियर चेंज करें, मैंने इनको कहा था आप बाहर जाइए, बाहर जब इंसान गाड़ी में बैठता है, वो ड्राइवर किस अंदाज से या कंडक्टर किस अंदाज से पैसेंजर को बिठाता है, उसको रिसीव करता है, उसको ड्रॉप करता है, और किस लैंग्वेज से वो बात करता है, ये तो सही बात है कहीं। लेकिन आजकल के ड्राइवर जो पढ़े लिखे हैं, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हमने हर बार कहा ड्राइवर्स को कि अपने बिहेवियर चेंज कीजिए, चाहे कहीं कुछ भी हो, लेकिन आपको एक जिम्मेदार शख्स की तरह पेश आना चाहिए पैसेंजर से। सिगरेट ना पिए, मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, गाली गलौच ना करें, ये हमने कहा, और इंशाल्लाह इस पर काम चल रहा है, और जितना हम कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि इसको चेंज करें। जो ट्रांसपोर्ट यूनियन की बात करें नॉर्थ कश्मीर की, ये एक यूनियन है, एक एसोसिएशन है, खुदा न खास्ता कोई ड्राइवर यहाँ बीमार हो जाता है, किसी के साथ कोई हादसा आता है, तो आपकी एसोसिएशन उसके लिए क्या कुछ कर रही है? हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं उसके लिए, नेवर। हाँ कुछ चीज़ें हैं, हम फिर जमा करते हैं आपस में। नहीं, क्या आपने अपनी एसोसिएशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसी कोई प्रोटोकॉल्स नहीं रखे हैं कि
आप मंथली कुछ छोटा सा रकम अगर 10, 20, 50 कोई या डेली बेसिस, ताकि जब भी यहाँ पे किसी के साथ हादसा आएगा, पेश आ सकता है, अल्लाह बचाए, तो एट दैट टाइम कि आप उसको वो बेनिफिट जो है अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं। हमने ऐसा है, हमारे पास क्या होता है कि हम जैसे ही कोई किसी ड्राइवर का कुछ हो जाता है या खुदा ना खास्ता उसकी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद हम अपनी तरफ से उसको करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जो उसके लिए, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट हम करते हैं ताकि उसकी फैमिली चले, या उसका अकाउंट, या अगर कोई मुलाजिम इस एसोसिएशन का, और उसको फिर हम उसमें अकाउंट में डालते रहते हैं जब तक वो, तो वो हम देते हैं, लेकिन उतना नहीं कर सकते जितना करना चाहिए, क्योंकि हम अभी आप देखिए एसोसिएशन भी बैठी हुई है, जब गाड़ियाँ चलेगी तभी एसोसिएशन को रकम आएगा, जब गाड़ियाँ बैठी हुई है, आप ये देखिए 20 गाड़ियाँ खड़ी है कल से, इनको तीसरे दिन बाद नंबर आ जाएगा, तो ये कहाँ से पैसा आएंगे, कहाँ देंगे हम। एक बात और, मतलब आप में एक 5 लाख लेते हैं प्रेसिडेंट, वो आपने परसों भी क्वेश्चन किया था मुझे। मेरा क्वेश्चन था ये कि अगर कोई मेंबरशिप को छोड़कर कोई नई गाड़ी लाता है, फिर अगर वो चाहेगा कि मैं बस स्टैंड कोपारा, क्योंकि यहाँ का होगा, बस स्टैंड कोपारा से लेकर सोपोर रूट पे चलूंगा, उसके लिए आप क्या गाइडेंस है, उसके लिए आप क्या लेते हैं उससे? देखिए, वो कोपारा सोपोर नहीं जा सकता, उसको जैसे वो गाड़ी अपने, जैसे कोई स्कीम पे गाड़ी लेता है, अपने नाम पे लाता है, जो उसको एलए मिलता है, उसके बाद वो अपने नाम पे गाड़ी लाता है, तो उसको यहाँ कोई, हाँ, फीस उसको भरना पड़ेगा, 10,000 भरना पड़ेगा, 3,000 भरना पड़ेगा, ये फीस भरने के बाद कापी में उसको लिखा जाएगा। ये फी आपका चार्ज होता है, हालांकि म्यूनसिपलिटी कह रही है कि नहीं हमारा नहीं हो, क्या ये आपके चार्जेस होते हैं, यहाँ पे कोई रूल होता है ऐसा? कौन सा फी जो आप कह रहे हैं कि उसको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, जो वो एसोसिएशन की होती है? अच्छा, वो एसोसिएशन वो एसोसिएशन लेता है कि जब वो गाड़ी नहीं लाता अपनी, तो क्योंकि एसोसिएशन बहुत पहले फॉल होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे, ये मेरा सवाल है शफ साहब, ये मेरा सवाल है, कुछ एसोसिएशन बहुत ज्यादा रकम लेते हैं, वो मेरा क्वेश्चन था। नहीं सुनिए, वो क्या मसला होता है, अगर हम किसी से मेंबरशिप लेते हैं, से यहाँ पे क्या होता है, जब कोई किसी के पास जाता है कि मुझे यहाँ मेंबरशिप चाहिए, तो वो उसको बोल रहा है आप हमारे पास तो मेंबरशिप नहीं है, वो तो मेंबर जिसकी खुद की गाड़ी है वही मेंबर है, वो उससे बोलो जाके उससे ले लो, वो उससे 3 लाख में बेचे, 4 लाख में बेचे, उसको एसोसिएशन को कोई मतलब नहीं होता है, वो उस बंदे की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो किस रेट पे बेचेगा वो उसका काम है। एसोसिएशन, उसमें एसोसिएशन मखसूस फीस 3,000, 5,000, 10,000, हद से ज़्यादा 10,000 लेगा, जो उसको एडमिशन या जब गाड़ी वो लाएगा नहीं, जो अपने नाम पे होगी। अशरफ साहब, एक अहम सवाल है, सवाल ये है कि कभी कस्टमर के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ट्रांसपोर्टर मिसबिहेव करता है, या कोई और वाक़ा आता है, पेश आता है, रुनमा आता है, आपने कोई हेल्पलाइन रखी है, कोई टोल फ्री नंबर आपने यहाँ पे रखा है, कोई यहाँ पे एक सेंटर रखा है जिसमें वो शिकायत दर्ज कर सकता है, और आप फिर बाज़ाब्ता तौर पर उस ड्राइवर के खिलाफ स्टर्न, ताकि पुलिस में मसला नहीं पहुंच जाएगा, ARTO के पास मसला नहीं, अगर यहीं मसला शफी साहब भी हल करता है तो बेहतर है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आज उस ड्राइवर ने ये मेरे साथ बिहेव किया। क्या आपने कोई हेल्पलाइन खोली है, या आप अपने जो यहाँ पे आप मुख्तलिफ स्टैंड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, क्या उनके साथ आप रिव्यू मीटिंग लेते हैं हर हफ्ते बाद या हर महीने के बाद, ताकि सिस्टम जो है इसमें बेहतरी आ सके? देखिए, एज ए नॉर्थ कश्मीर चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं हूँ, जो पूरा नॉर्थ कश्मीर देख रहा हूँ। हेल्पलाइन तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ये बात सही है, लेकिन मैंने अपना नंबर सर्कुलर हर वक्त दिया है। लेकिन उसके बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं कि शफी साहब, हालांकि लोड भी बहुत ज़्यादा है आपका, लेकिन शफी साहब कॉल नहीं उठा रहा है। आप यहाँ अपने और बाकी साथियों को रख सकते हैं, वो उठा सकते हैं, फिर लोग शिकायत करें शफी साहब कॉल नहीं रिसीव कर रहे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कॉल ना उठाऊँ, ये तो सवाल है। हाँ, एक और प्रोसीजर है, जैसे किसी ड्राइवर ने कोई गलती की, वो ऊपर आके यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ना भी हूँ, एप्लीकेशन डाल देता है। आप यकीन मानेंगे, मैंने 2 ड्राइवरों को यहाँ बैन कर दिया गाड़ी चलाने के लिए, बिल्कुल ही, वो फिर श्रीनगर में गाड़ी चला रहे, क्योंकि उन्होंने किसी मिसबिहेव किया था। रिसेंटली यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा है, इन्होंने आपको भी बुलाया, ट्रेडर्स के लोगों को भी बुलाया, पुलिस को भी बुलाया, यानी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लोगों को बुलाया, और डिकंजेशन के लिए कुछ सजेशन सामने रखी। आप ओवरऑल कितने सेटिस्फाई है, और आप समझ रहे हैं कि वैसा करने से यहाँ पे बेहतरी आ सकती है, स्मूथली ट्रैफिक, एवरी स्टेक होल्डर जो है वो अपना रोजी रोटी कमा सकता है? बस मतलब आप यकीन मानेंगे, 2014 से मैं चेयरमैन हूँ। 2014 से मैं पहली बार आज बड़ा खुश हुआ जब एक नया ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आया 20 दिन के लिए, सिर्फ 20 दिन के लिए वो गांधरबल से यहाँ आया। उसने 20 दिन में एक नक्शा बनाया,
एक रूटीन जैसे मतलब उसने पूरे टाउन का नक्शा बनाया, उसके बाद हर एक स्टेक होल्डर से बात की, उसके बाद उसका एक मतलब रूट मतलब रूट्स दिए कि कौन कहाँ बैठेगा, कैसे चले, एक डायरेक्शन दी, एक पाथ दी जहाँ पे वो चले। मैं बड़ा खुश हूँ। उसके बाद एडीसी ने काफ़ी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा, डीसी साहब ने, अपने एआरटीओ साहब ने, बड़े मैं जो आज हमारे पास जो क्रीम है इस वक्त, जो डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हमारी जो ऑफिसर्स है, जो ऑफिशियल्स है, मैं सोचता हूँ कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। आप यकीन करेंगे, परसों जब बर्फ़ हुई थी मैंने बोला था मैं सो जाऊँगा शायद आज कोई गाड़ी नहीं, जब मुझे 10:30 बजे 11 बजे कॉल आ रही है, सर आड़ा चल रहा है। मैंने बोला कैसे, बोला रूट तो खुले हैं। मैं हैरान हो गया क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज मैं तो सराहता हूँ ऐसे ऑफिसरों को, और ऐसे ऑफिसर्स को हम लोगों को उनके मतलब हर मुमकिन मदद होनी चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। वो मतलब एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर से, ये नहीं है कि उनको किसी के साथ नहीं, वो स्ट्रिक्ट, उन्होंने ऑर्डर किया। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ऑर्डर पास हुआ कि नहीं ये करना है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की। और खासकर ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आया था 20 दिन के लिए, इसने काफ़ी मेहनत की। बदकिस्मत की वजह से वो सिर्फ 20 दिन के लिए हमारे पास आया था, और मैंने एक बार देखा वो 8:30-9 बजे बस स्टैंड में पहुंचा था और चेक कर रहा था कहाँ से एनक्रोचमेंट है। यकीन मानिएगा मेरे ख्याल से उसने उस वक्त सर भी नहीं धोया था, और संडे थी, उसकी छुट्टी का दिन था। मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि ऐसे ऑफिसर्स, We should welcome such officers. यस ऑल ऑफिसर, एडीसी कुपवारा, डीसी से, हाँ एआरटीओ कुपवारा, इन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से जो ये अब अमल आना है, जो ऑर्डर हुआ है अब इस पर अमल कर रहे हैं। क्योंकि बर्फ़ की वजह से डिस्टर्बेंस हुई यहाँ और कहीं वजह या वेंडर्स को इन्होंने किया है, तो उसमें वो चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उनका साथ, और हम वेलकम करते हैं इस चीज़ का कि उन्होंने ऐसा वहाँ पे उसमें उस जो ऑर्डर है अभी, हालांकि उसमें फाइनल कोई जजमेंट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ आपको बसेस यहाँ रखने हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सूमोज यहाँ रखने हैं। क्या उसका पालन आप बाज़ादा तौर पर करोगे? यकीन मानेंगे आप, मेरे पास इस वक्त जो उस साइड की बसें चलती थी चौकी बल की, उनको मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, ये जो प्रेसिडेंट्स हमारे होते हैं, क्या इनका बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन होता है वहाँ पे अपने उस स्टैंड में? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने अब इसको जागीर समझा है। और दूसरी बात, ये प्रेसिडेंट साहब क्योंकि ये भी जान देते हैं, बिल्कुल फुली ये डिप्यूटेड होते हैं इसी काम के लिए, और लोगों में एक गलत फहमी है कि बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। ये हालांकि बहुत ज़्यादा कमाते हैं, दिन में 10,000 कमाते हैं। इस चीज़ को लास्ट में क्लियर कीजिएगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, ये लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए ये बड़े मतलब बड़ा ही आपने अच्छा क्वेश्चन भी पूछा, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँ कि ये बेचारे उनका ये नजरिया है, ये नजरिया हाँ, नजरिया, ये तनख्वाह उतना नहीं लेते, 10 से 12,000 13 से ऊपर इसका तनख्वाह नहीं मिलता है। उसके पास भी फैमिली उसके पास भी फैमिली है, वो कैसे चलाए अपने फैमिली को, वो भी इसी ड्राइवर तबके से उठ कर प्रेसिडेंट बनता है। हाँ, इसमें बाज़ाब्ता इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी जाती है कि आज इस स्टैंड का इलेक्शन, जो रजिस्टर्ड स्टैंड, इस स्टैंड का इलेक्शन है, उनको मधु किया जाता है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एआरटीओ हो, चाहे बाकी ऑफिसर्स, सबको मधु किया जाता है कि इसमें आज इलेक्शन हम कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इसी स्टैंड को ट्रांसपोर्टर में चुना जाता है। एक ऑडिट होता है कि ये जो पैसा आया है कमीशन, इसके लिए 3 आदमी ऑडिट करते हैं। ये मेरा असली सवाल हाँ, है, क्या इसमें ऑडिट बिल्कुल? हाँ, इसमें ऑडिट होता है। ऑडिट के बाद एक शीट निकलता है कि इस प्रेसिडेंट ने कितना बचत दिया है, कितना खर्चा किया है, कहाँ किया है, कितना हुआ। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कोई भी आ सकता है, कोई भी ड्राइवर अपना हिसाब देख सकता है। इसमें एक अकाउंटेंट होते हैं, जैसे मेरे उस तरफ अकाउंटेंट मेरा है, वो ये देख रहा है कि कहाँ कितना आता है, क्या जाता है, नीचे 2 और चेक कर रहे हैं कहाँ जा रहा है। उसके बाद एक कमेटी बनती है जो स्टैंड को फिर ऑडिट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें सोमो स्टैंड्स में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ऑडिट से इलेक्शन होने के बाद फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं, तो वो लेकिन उनको ज़ाती मफाद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस 10-10 लाख रुपए या 1-1 लाख रुपए प्रेसिडेंट लेता है, ऐसा कोई मसला है ही नहीं। और इसमें सीधी बात है, अगर 30 रुपये ड्राइवर देता है, ये 30 रुपये ऊपर से फिर बैंक में जाता है, और बैंक से बाज़ाब्ता पे निकलता है। इसके मतलब हर चीज़, अगर कोई चीज़ भी हमें पेन भी लाना हो, उसमें एक बिल बनती है कि उस दुकानदार ने ये पेन दिया, ये इतना की, इसमें वो हम पास करते हैं प्रेसिडेंट, और पेमेंट वहाँ से चली जाती है बाज़ाब्ता बैंक से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा जमा करके फिर घर में रखते हैं, फिर उठा के हम किसी को दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा साहब, आपने IBN न्यूज़ नेटवर्क को अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, क्या आपने अपना वक्त निकाल कर हमारे ये जो मसले हैं वे उजागर किए।
तो नाजरीन, किसी और लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम में आज हमने ट्रांसपोर्ट महकमा से वाबस्ता यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है नॉर्थ कश्मीर यूनियन के, इनसे बात की और इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बहुत सारे यहाँ पे सवाल जो हमारे थे उनका जवाब दिया और इन्होंने जितने भी मुतालबे हैं वो सरकार के सामने रखे। मज़ीद किसी और लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम में आपको फिर मिलाएंगे, तब तक जुड़े रहें आई बैन के साथ। अल्लाह हाफिज़।